इस कोरोना काल में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इस वायरस से, इस संक्रमण से अगर बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लीजिए, तभी आप इस संक्रमण से लड़ पाएंगे। इसके लिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक काढ़ा की रेसिपी। और इस काढ़े की सबसे अच्छी खासियत ये है कि घर के रखे चीज़ों से ही हम इस काढ़े को बनाएंगे। अगर आपको हल्की सी भी गले में खराश हो, जुकाम हो, खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो और अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ शरीर में महसूस होती है तो आप इस काढ़े का सेवन प्रतिदिन करें। इस काढ़े को रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपको कई तरह के संक्रमण से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ इस काढ़े से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल कर दें। इससे हमारी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आयुर्वेदिक काढ़े की रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक सॉस पैन ले लिया है। आप चाहे तो किसी भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं ये जो रेसिपी बता रही हूँ वो 1 लोगों के हिसाब से बता रही हूँ। तो मैंने इस गिलास से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो मैंने इस तरह की एक छोटी सी ओखली ले ली है और आप चाहे तो सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले 6 से 7 काली मिर्च ले लिया है। याद रखिए मैं ये जो मेज़रमेंट आपको बता रही हूँ 1 लोगों के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि इनकी जो तासीर होती है ना बहुत गर्म होती है, इसलिए बहुत हिसाब से इसे हम डालेंगे। 4 हमने यहाँ लौंग ले लिया है। लौंग की जो क्वांटिटी है हम काली मिर्च से बिल्कुल आधी रखेंगे, क्योंकि लौंग की जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है। अब हम लेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो है बहुत ही मदद करता है संक्रमण को रोकने के लिए। अगर गले में इन्फेक्शन हो चुका है तो अजवाइन से बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ लिया है 1 छोटी टुकड़ी दालचीनी की। दालचीनी में भी काफ़ी मात्रा में गर्माहट होती है जो आपके संक्रमण को रोकती है। अब मैंने यहाँ लिया है बड़ी इलायची। आप अगर ज़्यादा लोगों के लिए काढ़े बना रहे हैं तो आप पूरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ 1 लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हम इलायची की जो 1/4 पार्ट होती है वही लेंगे। और अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं हो तो आप हरी वाली छोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके जो 4 टुकड़े होते हैं, 4 भाग होते हैं, तो उसमें से हमने 1 भाग को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को अच्छे से इस कुटनी से कूट लेंगे, या यूँ कह लीजिए इन सभी को दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा इसे कूटने से इसका जो फ्लेवर है, इसका जो अर्क है हमारे काढ़े में अच्छे से आ जाता है। तो बस हम इसे इसी तरह से अच्छे से कूट लेंगे। तो हमें मसाले का चूरन इसी तरह से तैयार करना है। आप चाहे तो इस मसाले का चूरन इकट्ठा ही बना के स्टोर करके रख सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं काढ़े में कभी भी। तो अब हमारा यहाँ पानी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी तेज़पत्ता। तो मैंने यहाँ 2 छोटे तेज़पत्ते का इस्तेमाल किया। इसे मैं बीच से तोड़ के इस तरह से डाल दूँगी। बे लीफ में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 2 चुटकी नमक का। अक्सर गले में खराश आने से गर्म पानी और नमक का गार्गल किया जाता है। तो जो नमक है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे काढ़े में। अब इसमें 2 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है तो इस वक्त हल्दी का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसे समय पे दूध में हल्दी डाल के भी इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पत्तियाँ तुलसी की। तुलसी में विटामिन सी और जिंक पाया जाता है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब हम लेंगे 1 छोटी टुकड़ी अदरक का और इसे हमने अच्छे से छील लिया है और कद्दूकस करके हम इसे इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। अक्सर गले में खराश हो जाने से, सर्दी, खांसी, जुकाम होने से हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं।
और अदरक को इस तरह से कद्दूकस करने से जो इसका फ्लेवर है वो काढ़े में अच्छे से घुल जाएगी। तो अब मैंने यहाँ लिया एक टुकड़ी गुड़ का। वैसे तो आप इस काढ़े को बिना गुड़ के इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम गुड़ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो काढ़ा है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है तो पीने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो एक टुकड़ा गुड़ का डालेंगे ना तो इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा, तो आसानी से बच्चे बड़े इसे पी लेंगे। टेस्टी लगने लगता है ये काढ़ा। वैसे तो हमें इसका टेस्ट नहीं देखना है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं पी पाते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी गुड़ का इस्तेमाल किया है। हाँ, लेकिन आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो आखिर में आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया हो तो। इन सभी को अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए तो इसमें हम अपनी तैयार की हुई मसाले का चूरन इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। या यूँ कह लीजिए कि इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला था तो आधा गिलास पानी बचे। या यूँ कह लीजिए कि इसका 3 हिस्सा हमें ख़त्म करना है और 1 हिस्सा इसका बच जाए। हमें इसे इतना पकाना है, तब जाके इसमें जो हमने सारे मसाले ऐड किए हैं उसका फ्लेवर या उसका जो अर्ग है हमारे काढ़े में अच्छे से घुल जाएगी, अच्छे से उसमें डिज़ोल्व होगी। तो बहुत अच्छे से इस काढ़े को पकाना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 7 से 8 मिनट का टाइम इसमें आपका लगेगा। तो लीजिए, इस काढ़े को पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप इस काढ़े की क्वांटिटी देख सकते हैं। तो जब हमने इसमें पानी ऐड किया था तो इसमें काफ़ी मात्रा में पानी थी और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आधी गिलास का पानी बचा हुआ है। यहाँ पे एक ज़रूरी बात और, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके गले में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है या आपको अंदर से बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो तो आप इस काढ़े का भाप ले सकते हैं। बस एक तौलिया ढककर आप इसे अच्छे से स्टीम ले लें तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और जो संक्रमण है वो भी कम हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, तो अब हम इस काढ़े को 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। वो इसलिए ताकि इसकी जो स्टीम है, इसकी जो खुशबू है वो उड़े ना और अंदर ही अंदर बैठ जाए। बस 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद हम इस काढ़े को छानेंगे। इसको हमें बिल्कुल गरम गरम ही पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं। बस आप यूँ समझ लीजिए कि हम चाय ही पी रहे हैं। तो इसको आप किसी कप में या किसी ग्लास में छान लें। तो लीजिए, तैयार है हमारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। ये काढ़ा आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसे हमें कैसे और कब पीना है। तो इसे आप कभी भी पी सकते हैं। इसे बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी इसे पी सकता है। बस जब बच्चों को इसे दे तो इसका आधा बच्चों को दे, और अगर बड़े इसे ले रहे हैं तो इसे पूरा ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा है। तो आप इस काढ़े को ज़रूर बनाएं और रोज़ाना इसका सेवन करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।